जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन जय राधा माधव कुंज विहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना यमुना तीरा बनचारी राधा माधवा कुंज विहारी गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविराजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविराजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सत्सुत ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडरचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुनामयी गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। पतित पावन शिला प्रभुपाद इस्कान पुणे की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। पुणे के भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो राधा कुंज बिहारी की। बोलो राधा वृंदावन चंद्र की जय। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्णा पादान साहगना ललिता श्री विशाखापितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। All the Pune devotees together. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताने। हरे कृष्णा। देर लगती है ना जाने में, आवाज जाने में देर लगती है।
मेरे प्यारे पुणे के हरि भक्तों, माताओं, बालकों, बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, मैं पुणे को मिस कर रहा था। इस साल पुणे में नहीं आ सके, लेकिन अभी सारे भक्तों को देखकर, खास करके राधे श्याम को देख करके मैं फिर से, मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं आज का प्रोग्राम जो है, आज पर्पस ऑफ लाइफ पर कुछ बात करनी है। इससे पहले ये मैं बोलना शुरू करूं, मैं एक आरती गाऊंगा। ये मेरी बड़ी प्यारी आरती है, आप लोग भी सुनिए इसको। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे तेरी आरती, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती। मोर मुकुट ते शीश पे सोहे, मोर मोर मुकुट ते शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों पे शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं, चरणों पे शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, सोहे वृष संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि के दर्शन, युगल छवि के
दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो। व्यासदास के नाथ आप हो। व्यास सुख दुख प्यारे साथ आप हो। सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं। वास सदा वृंदावन वास सदा वृंदावन पाऊं। वास हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। बोलो गिरधर भगवान की जय, बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की जय, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की जय, बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की, बोलो राधा दामोदर भगवान की, बोलो राधा गोकुलानंद भगवान की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो वृंदावन धाम की। मेरे प्यारे पुणे के भक्तों, इंटरनेट पर सुनने वाले भक्तों व माताओं, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है और धन्यवाद है कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। दो प्रकार के जीव हैं, बद्ध जीव और मुक्त जीव। इन जनरल हम सब बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव मतलब कंडीशन सोल। हम बद्धावस्था में होने के कारण, कंडीशन सोल होने के कारण नहीं सोच सकते कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैंने जीवन का उद्देश्य समझ रखा, खूब खाओ, खूब मजा करो, खूब सो, खूब इंद्रियों का तर्पण करो, ये मैंने सोच रखा है। पर ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये खाने का, सोने का, मजा करने का तो काम पशु भी करते हैं।
प्रभुपाद कहते हैं कुत्ते भी आपस में खेलते हैं, वो भी एंजॉय करना चाहते हैं, भागते हैं एक दूसरे की तरफ भागते हैं और एंजॉय करते हैं। दे आल्सो प्ले। मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्रभुपाद कृपा से कृष्ण भगवान स्वयं समझा रहे हैं कि क्या जीवन का उद्देश्य है। और ये जो मैं अभी उद्देश्य प्रभुपाद कृपा से बताने का प्रयास करूंगा, इसको हृदय से अपना लो, इसी से हमारा जीवन सफल होगा। अगर हम इसको नहीं पालन करते, इसमें नहीं चलते, तो हमारा जीवन सफल नहीं होगा। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वां श्लोक, 18 चैप्टर 66 वर्ष, कृष्ण बता रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। कृष्ण कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तूने यहाँ कई प्रकार के धर्म बना रखे हैं, अब सब कुछ छोड़ दे तुम और मेरी एक ही शरण में आ जा। देखो यहाँ पर भगवान ने कहा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, अर्थात हम सब पापी जीव हैं। किसी के पापों की डिग्री ज्यादा है, किसी की कम है, पर हम सभी पापी हैं। कोई बहुत पापी है, जैसे प्रभुपाद कहते थे, कोई हीरा चोर और कोई खीरा चोर। खीरा 2 पैसे का, हीरा बहुत कीमती है, पर दोनों चोर। हम सभी बद्ध जीव हैं, कंडीशन सोल हैं। तो जीवन का उद्देश्य भगवान बताते मेरी शरण में आओ, बस ये जीवन का उद्देश्य है। प्रभुपाद जी का अनुवाद, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। हमने कई धर्म बना रखे हैं, आगे प्रभुपाद बता रहे हैं, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। हमने श्री कृष्ण की शरण में जाना है। तो कृष्ण की शरण में जाने से क्या होगा? भगवान कहते हैं मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। देखो हम संसार में जितने लोग हैं ना, सभी पापी जीव हैं। मैं अपने आप को भला कहूं, मैं बड़ा महान हूं। अगर मैं महान होता तो गौलोक धाम में होता। मैं यहां हूं, मैं पापी हूं, मैंने पाप किए हैं, इसलिए भगवान से अलग हो गया। किसी को भी अपने आप को महान सोचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम में से कोई महान नहीं है। महान केवल भगवान है, कृष्ण हैं। कि हम जो अपराधी हैं उनके लिए भगवान पृथ्वी पर आते हैं। 5000 साल पहले भगवान आए और उन्होंने भगवत गीता का गायन किया। 500 साल पहले आए अपने भक्त के रूप में। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हमें युग धर्म सिखाया। जबकि हम सब लोग अपराधी हैं, हम पापी हैं, लेकिन भगवान फिर भी हम पर दया करते हैं। कृष्ण का एक नाम है दीन बंधु। दीन मतलब पतित, बड़ा नीच नीचे, भगवान उनके भी बंधु हैं। ऐसे कई घटनाओं में देखा गया है कि भगवान दीनों के, पतितों के बंधु हैं। जो बड़े, और केवल लोग कहते हैं ना हमारे पास भी कुछ आत्मा है, कहते हैं हमारा कोई नहीं है। अरे भगवान उसको मिलते हैं जिसका कोई नहीं हो। जिसका अगर कोई है उसको भगवान नहीं मिलते। हमने बना रखे हैं नाते रिश्तेदार, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरी माँ है, बाप है, चाचा है, ताऊ है, भाई है, बहन है। ये कोई भी हमारा नहीं। हमारे तो केवल कृष्ण हैं। आओ जो हमारे कृष्ण, थोड़ा याद कर लें उनको। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद। पुण्य वाले भक्त भी सारे बेचो, सारे बोलो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आवाज नहीं आ रही। पुण्य के भक्तों जोर से बोल। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो, आवाज निकालो। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। एक ब्रह्मचारी बातें कर रहा है।
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ बांके बिहारी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हम ये तो कहते हैं मेरा घर है, मेरी औरत है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरी बहुत सुंदर कार है, BMW, मेरा ये है, मेरा वो है, लेकिन मेरा तो शरीर भी नहीं, मेरा शरीर भी नहीं है। सुन रहे हो तुम पुण्य वाले भक्तों ने सारे? सर हिलाओ, मैं देख रहा हूं स्क्रीन पर सबको। सुन रहे हो या नहीं? नहीं? शाबाश शाबाश, हाथ ऊपर करो। वेरी गुड वेरी गुड। मेरा शरीर भी नहीं है, मेरा और क्या है? मैं कहता मेरा 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 कुछ नहीं। जो मेरे हैं उनको मैं भूल गया हूं। मेरे कौन है? बोलो कौन है मेरे? मेरे गोविंद हैं। इसलिए जो मेरे हैं उनको मैं याद नहीं करता, इसलिए हमको याद रखना सदा मेरे गोविंद हैं। और ये मनुष्य शरीर गोविंद की शरण में आने के लिए मिला है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो सारे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो, 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 गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना, आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, बरस रहे नैना बरस रहे नैना। मदन गोपाल बोलो राधे कृष्ण, मदन गोपाल बोलो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण। आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना, आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना,
मदन गोपाल बोलो राधे कृष्ण, मदन गोपाल बोलो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण, गोपाल कृष्ण, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय। बोलो पुणे बोलो, जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। ताली बजाओ जोर से, गोविंद जय जय, राधा रमन हरे, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय, गोपाल जय। बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, जय, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की। तो भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ। याद रखो जीवन का उद्देश्य यही है और कुछ नहीं है। बाकी अगर हमने और कुछ सोच रखा है वो मेरे मलिन मन की उपज है। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ माई अनक्लीन माइंड। बस जीवन का उद्देश्य, द पर्पज ऑफ लाइफ इज ओनली टू सरेंडर onto the lotus feet of Sri Krishna. This is the purpose. जैसे भी हो सके हमें सरेंडर करना चाहिए। एक बहुत बड़ा उदाहरण सरेंडर का है श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी और है श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी was a very rich man's son, very very rich, just like a king. 7 गांवों के वो मालिक थे, सप्तग्रामाधिपति। लेकिन उनको किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रघुनाथ दास जी टोटल सरेंडर हैं अंडर द लोटस फीट ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस दुनिया में, संसार में। उनके माँ बाप ने उनकी बड़ी सुंदर लड़की से शादी कर दी। रिच मैन, वेरी रिच मैन। शी वॉज सो ब्यूटिफुल, जस्ट लाइक ए क्वीन, क्वीन of England. She was very beautiful. तो एक दिन प्रभुपाद के मुखारबिंद से मैंने ये सुना, वो मैं आपको सुनाता हूँ। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी की माता कहने लगी इनके रघुनाथ दास जी के पिता को, गोवर्धन मजुमदार, हिरण्य मजुमदार, गोवर्धन मजुमदार, कहने लगी कि देखो मेरा एक ही पुत्र है, ये बार बार भागता है, ये चला गया तो मैं क्या करूंगी, इसके पांव में जंजीरें डाल दो आप, शैकल हिम। तो प्रभुपाद जो उनके मुखार में से सुना, प्रभुपाद कहते हैं मूर्ख स्त्री, मैंने इसके पांव में इतनी बड़ी जंजीरें डाली हैं, इतनी सुंदर लड़की से इसकी शादी की है, ये उसकी तरफ देखता भी नहीं है, तुम सोचते हो इसको घर में रख सकेंगे? ये नहीं रहेगा, ये चला जाएगा। ये है फुल सरेंडर बाय हुक एंड क्रुक। एक ही बेटे हैं माँ बाप के, पिता और ताया के एक बेटे हैं, ओनली वन सन। दुनिया की संपत्ति सब कुछ है, लेकिन टोटल सरेंडर अनटू लोटस फीट ऑफ कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो हैं उनके बारे में वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा, 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 जय गौर से कृष्ण
sei Jagannath. जय गौर sei कृष्ण sei जगन्नाथ। जय गौर sei कृष्ण sei जगन्नाथ। जय गौर sei कृष्ण sei जगन्नाथ। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा, वासुदेव घोष बोले जय गौर sei कृष्ण sei जगन्नाथ। जय गौर sei कृष्ण sei जगन्नाथ। वासुदेव घोष ये महाभागवत वैष्णव कहते हैं, हाथ जोड़ करके सबको कह रहे हैं। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, जय गौर sei कृष्ण sei जगन्नाथ। जो गौर हैं वही कृष्ण हैं और वही जगन्नाथ हैं। तो बस रघुनाथ दास गोस्वामी टोटल सरेंडर। इसी प्रकार श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज से हमने ये प्रेरणा लेनी है, हम भी सरेंडर करें पूरा कृष्ण भगवान को थ्रू प्रॉपर चैनल, गुरु के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से, प्रभुपाद के माध्यम से। याद रखो, कोई भी अगर आपको स्पिरिचुअल काम करना है, प्रभुपाद जी को नहीं भूलो। ये सब कुछ हमको प्रभुपाद जी ने दिया है। प्रभुपाद ने जब न्यूयॉर्क में प्रचार शुरू किया 26 सेकंड एवेन्यू से, आई बीन टू दैट प्लेस, उस जगह को देखा हमने। वहाँ के पहले बोर्ड लगा था, एक दुकान थी मैचलेस गिफ्ट। तो भक्तों ने उसको प्रभुपाद ने रेंट पे ले लिया। तो भक्त कहने लगे प्रभुपाद ने मैचलेस गिफ्ट उतार दें, कहते नहीं उसका क्या मैचलेस गिफ्ट था, हमारा गिफ्ट मैचलेस है। जो कृष्णा कॉन्शियस इज मैचलेस। प्रभुपाद ने मैचलेस गिफ्ट हमको दिया है। कभी भी प्रभुपाद जी को मत भूलो, साइड लाइन मत करो उनको। प्रभुपाद तो कुछ नहीं कहेंगे, मैंने देखा उनको, उनकी कृपा से मैं उनके साथ ही रहा। जैसे भक्त इंट्रोड्यूस कर रहा था मेरे को, शुरुआत में ही उन्होंने कृपा कर दी। जब मैंने ज्वाइन किया, आई ज्वाइन जस्ट एंड ऑफ 73, बिगिनिंग ऑफ 74। उसी साल मेरे को ब्राह्मण दीक्षा, पहली दीक्षा दोनों मिल गई। और 75 में प्रभुपाद जी ने संन्यास भी दे दिया। प्रभुपाद वॉज वेरी वेरी यूनिक पर्सनैलिटी। लोग कहते हैं प्रभुपाद वॉज ग्रेट, मैं कहता हूं प्रभुपाद वॉज नॉट ग्रेट, ही वॉज द ग्रेटेस्ट, मोर देन ग्रेट। बहुत लोग ग्रेट हैं, पर प्रभुपाद वॉज द ग्रेटेस्ट। मैंने उनको देखा, उनके साथ में रहे। सच ए ग्रेट पर्सनैलिटी इज वेरी रेयर। बहुत प्रभुपाद जी को याद रखो। आज मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। और यहाँ पर उधमपुर में हमको कोई डिफिकल्टी आती है तो हम प्रभुपाद जी को याद करते हैं, प्रभुपाद समस्या को हल कर देते हैं। भक्त लोग कहते हैं महाराज ये समस्या, मैंने कहा प्रभुपाद को याद करो। प्रभुपाद को याद करने से ही प्रॉब्लम्स गेट सॉल्व्ड। आज भी प्रभुपाद आपकी मदद करेंगे। तो हमारे जो गोविंद हैं और हमें जीवन का पर्पस क्या है वो गोविंद बता रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ तुम, बस कम टू माई शेल्टर। बस सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ तो मैं क्या करूंगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा। ये पर्पस है लाइफ का। ये जो संसार है ना, आवागमन, जन्म मन का चक्कर, इससे मुक्ति प्राप्त करना है। भगवान खुद कहते हैं मोक्षयिष्यामि मा शुच, तुम चिंता मत करो, तुम डरो मत। प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई। गीता में भगवान ने राज योग, ध्यान योग, हठ योग, संख्य योग, कई योगों का वर्णन किया। लेकिन अभी 18 चैप्टर में भगवान कहते हैं
अभी तो सब छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ। यू कम टू माई शेल्टर। अगर तुम मेरी शरण में आते हो तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा। तुम डरो मत, डरो मत। तो हमने कई प्रकार, भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। ज्ञान, पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, नो अटैचमेंट, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए, भगवत गीता का सार प्रभुपाद कहते हैं 18वें अध्याय जो है, 18 चैप्टर जो है, इज ए सार ऑफ भगवत गीता। और भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। ओनली इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। ये है पर्पस लाइफ का। देखो, एक वो श्लोक है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल रे अशांत। भोगों को चाहने वाला, मुक्ति का चाहने वाला, लिबरेशन, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, अनिमा लगिमा प्राप्ति, सिद्धि परफेक्शन, कामी जो लस्टी लोग जो हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल रे अशांत। इनको शांति नहीं है, दे हैव नो पीस, रादर दे आर इन पीसेस, नो पीस। सकल रे अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम। लेकिन जो कृष्ण के भक्त हैं वो निष्काम है। एता एवं शांत, इसलिए वो शांत है। याद रखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। निष्काम भक्ति, कोई कामना नहीं। मैं एक छोटा सा भजन गाता हूं निष्कामता के बारे में। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख करोड़ ना, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए। हमें श्याम जी, ओ हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें श्याम जी, ओ हमें कृष्ण, राधे श्याम जी बोलो, तुम्हारा प्यार चाहिए। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें। बाजू को खोल दो राधे श्याम जी, बाजू खोल दो। हमें श्याम जी, ओ हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस। हमें कुछ नहीं चाहिए, मिलियंस एंड बिलियंस कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो कृष्ण आपका प्यार चाहिए बस। देखो, प्रभुपाद जी ने निष्काम भक्ति दी है। प्रभुपाद जी ने निष्काम भक्ति दी है। इस निष्काम भक्ति को बनाए के रखना है। अभी एक जगह लिखा है प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में कि बहुत सारे लोग इस्कॉन को ज्वाइन करते हैं जस्ट टू गो अब्रॉड, विदेश में जाने के लिए। यू आर टू मैरी ए वाइट स्किन गर्ल। इसलिए नहीं, ये इस्कॉन निष्काम सेवा के लिए है, श्री कृष्ण की निष्काम सेवा के लिए है। ये निष्काम सेवा का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, इसको खत्म मत होने दोगे। ये अगर खत्म होगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हो जाता हूं।
और हमें बस निष्काम भक्ति, भक्त वो है। अभी देखो जैसे अगर कोई पैसे लेके घंटी बजा रहा है तो वो भक्ति थोड़ा कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है। भगवान को नौकर की घंटी बजाना अच्छी नहीं लगती। भगवान की घंटी कोई भाव से बजाएगा ना, वो भगवान को अच्छा लगता है। अगर कोई नौकरी मतलब पैसे लेके घंटी बजा रहा है, अगर पुजारी सैलरी लेता है तो वो भगवान को पसंद नहीं है। कितने उदाहरण है। महाप्रभु ने क्या कहा, ना धनम न जनम न सुंदरिम कवितांबा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth. Nor do I desire beautiful women. Nor do I want any number of followers. I don't want followers also. Then what do you want? You don't want money. You don't want beautiful women. You don't want followers. Then what do you want? My Lord, I only want your causeless devotional service. I serve you, but no cause. I serve you causelessly. Causeless devotion service is given to us by Prabhupada. Prabhupada started this movement from the West. Did he pay any money to anybody? Yes, Radheshyam? Did he pay money? Yes. No, he didn't pay any money. So why we are paying money? We should not pay any money to anybody. Prabhupada said, I don't want millions of stars. I want one moon. Prabhupada was moon, you know. अभी भीड़ भाड़ इकट्ठी करने से भगवान थोड़ा मिलेंगे। भगवान तो मिलेंगे भक्ति से, प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते। प्रेमा भक्ति जहाँ अविद्या विनाशे जाते। वेदे गाए जहाँ चरितो। वेदे गाए यहाँ चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधमा जनारा बंदो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधमा जनारा बंदो। लोके नाथ लोके राजीवाना। लोके नाथ लोके राजीवाना। प्रभुपाद लोके राजीवाना। प्रभुपाद लोके राजीवाना। प्रेमा भक्ति जहाँ होती अविद्या विनाश जाते। जहाँ प्रेमा भक्ति होगी ना, वहाँ अविद्या नहीं होगी। तो आज भक्ति लुप्त हो रही है। और देखो, याद रखो, प्रभुपाद इज गिवर ऑफ दिस प्रेमा भक्ति। प्रभुपाद ने निष्काम भक्ति दी है सारी दुनिया को। इस निष्काम भक्ति को बनाए रखने के लिए मैं सारे पुणे के डिवोटियों को निवेदन करता हूँ, खास करके राधेश्याम को। ठीक है राधेश्याम? हाँ ठीक है। निष्काम भक्ति, इसका प्रचार प्रसार करो। भगवान कहते हैं मैं तो भक्त के अधीन हो जाता हूं। अहम भक्त पराधीना। तो भगवान सारे पापों से छुड़ा करके हमको मोक्ष देंगे, क्योंकि भगवान ने स्वयं उसकी रक्षा का वचन दिया है। शरणागति तभी होगी भगवान की जब बिल्कुल निष्काम। केवल लोग, हमारे गृहस्थी लोग कहते हैं जी फिर हमें सिक्योरिटी क्या है, हमारे बच्चों का पालन कैसे होगा। इसका मतलब यह है कि भगवान पे भरोसा ही नहीं है। प्रभुपाद ने एलिफेंट्स का उदाहरण दिया है कि अफ्रीका के जंगलों में लाखों करोड़ों एलिफेंट्स हैं। मैंने भी देखे हैं, मैं अफ्रीका में रहा हूँ 6 साल प्रभुपाद कृपा से। प्रभुपाद ने मुझे भेजा था वहाँ पर। एक एलिफेंट कितना खाता है? वो 1-2 क्विंटल। पहले मॉन्स होते थे, मनों के हिसाब से एलिफेंट खाता है। कोई एलिफेंट भूखा नहीं रहता। गुजराती में कहावत है, पुणे में कुछ गुजराती डिवोटी भी होंगे,
एक कहावत है गुजराती में, मारा वाला जो छे वो कीड़ी नो खावा माटे कान आपे छे और हाथी ने मन आपे छे। मेरे भगवान कृष्ण जो हैं, एक चींटी जो है उसको थोड़ा सा देते हैं खाने के लिए और हाथी को इतना देते हैं, इतना मन, हाथी इतना, भगवान सबको देते हैं। तो हमारा भरोसा भगवान के चरणों में होना चाहिए, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है कोई भी, ये जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। इसलिए कहा है, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदो प्रभु बंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, उम्र एक पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी समाप्त हो सकता है। अभी देखो हमारे गुरु भाई भक्ति चारू महाराज चले अमेरिका गए और बेचारे शरीर छोड़ दिया वहीं जाकर उन्होंने। कभी सोचा था उन्होंने कि मैंने अमेरिका से वापस नहीं आना, मेरा शरीर आएगा पर मैं नहीं आऊंगा। कोई जीवन का भरोसा नहीं है। इसलिए भक्ति करो, सभी भक्ति करो भगवान की, कृष्ण की निष्काम सेवा करो, कुछ नहीं चाहिए हमको। और भगवान की भक्ति में ही आनंद है, आनंदम बुद्धिवर्धनम, भक्ति में ही आनंद है। अच्छा पुणे के भक्तों बताओ, मैं तुम लोगों को हैप्पी लगता हूं या नहीं? यस, यू नो व्हाई आई एम हैप्पी? बोलो, व्हाई आई एम हैप्पी? द रीजन आई एम हैप्पी बिकॉज आई वॉज नेवर मैरिड। दिस इज द रीजन। अभी हमारे पुणे के बहुत सारे भक्त ख्रिस्ती बन रहे हैं। ऐसा मत करो भाई, कहाँ जा रहे हो, कहाँ एक वैकुंठ को छोड़ के नरक में क्यों जा रहे हो? ऐसा मत करो। मैंने सुना वो ख्रिस्ती बन गया, वो ख्रिस्ती बन गया, वो इतना पुराना भक्त। ऐसा मत करो। धाम में जाने के चांसेस प्रभुपाद कहते हैं 50% रिमोट हो जाएंगे अगर हम गृहस्थ आश्रम में गए। 50% चांसेस रिमोट हो जाएंगे। अगर आप ब्रह्मचारी रहे तो बड़े चांसेस हैं भगवान के पास जाने के। अभी जो सोच रहे हैं गृहस्थी में जाने का, भाई गृहस्थी तो बहुत बड़ा झंझट है, बहुत बड़ी मुसीबत है, तो इस मुसीबत से बचो, भगवान की निष्काम सेवा करो। आगे प्रभुपाद कहते हैं 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि वही श्री कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। 7th चैप्टर में यह कहा गया है। ऐसे संदेह इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। याद रखो ये शब्द। कोई अगर पापों से मुक्त ना भी हो, अगर वो भगवान की शरण में आ जाता है तो वो मुक्त कर दिया जाता है। भगवान की शरण में आओ भाई सारे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी,
दया करो है दयालु भगवान। शरण में आए हरि बोल। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करोगे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो है दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करो है दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करो हे दयालु। ना हम में बल है ना हम में बुद्धि, ना हम ना हम में साधन ना हम में भक्ति, ना हमें साधन ना हमें भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करोगे दयालु भगवान। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, हो स्वामी तो हम हैं सेवक। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, पिता हो सो हम हैं बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम ठाकुर तो हम पुजारी। दया करो है दयालु भगवान। दया सुना है हम अंश हैं तुम्हारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे। यह है तो सुध तुमने क्यों बिसारी, यह है तो सुध तुमने क्यों बिसारी। दया करोगे दयालु भगवान, दया बुरे हैं जो हम तो है तुम्हारे, बोलो पुणे सा बोलो। भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी। दया करो है दयालु भगवान, दया करो। प्रदान कर दो महान शक्ति, प्रदान कर दो महान शक्ति। बरो हमारे में ज्ञान भक्ति, करो हमारे ज्ञान भक्ति। प्रदान कर दो महान शक्ति, प्रदान कर दो महान शक्ति। भरो दो हम में ज्ञान भक्ति, भरो हम ज्ञान
तभी कहाओगे तापहारी, तभी कहाओगे ताप। दया करो है दयालु भगवान, दया ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना हो जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी जब तक दया की दृष्टि, होगी जब तक दया की दृष्टि। ना तुम तब तक हो न्यायकारी, ना तुम तब तक हो न्यायकारी। दया करो है दयालु भगवान, दया करो। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवान। शरण में आए बोला हमें तो बस तेरिक नाम की है, हमें तो बस पुकार ये राधे श्याम की, राधे श्याम पुकार। हमें तो बस तेरिक नाम की है, पुकार ये राधे श्याम की है, राधे श्याम पुकारे ये राधे श्याम की है। तुम्हारी तुम जानो निरवकारी, तुम्हारी तुम जानो। दया करो है दयालु भगवान, दया शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में दया करो है दयालु भगवान। कृपा करो है कृपालु भगवान, कृपा बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की जय। अरे उनकी आवाज आने दे थोड़ी सी, हैं? वही कर रहे हैं ऑन ऑफ। क्यों? उनके पास कंट्रोल है। वही कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे पुणे के डिवोटियों, राधे श्याम एंड कंपनी, तो हमें भगवान की शरण में आना है। वी हैव टू कम टू द शेल्टर ऑफ कृष्णा। शेल्टर ऑफ कृष्णा जो है उसके बारे में प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया है, छोटे बच्चे का, न्यूली बॉर्न बेबी। छोटा जो बच्चा है वो टोटली अपनी मां पर डिपेंडेंट है। हमने भी ऐसे ही छोटे बच्चे की तरह, न्यूली बॉर्न बेबी की तरह अपने पिता श्री कृष्ण पर डिपेंड हो जाना है। ऐसा कहा है, बहुत सारी समस्या हमारे पास हैं। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जो तुझ न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे।
जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, जो तू न कर सका जो भगवान करेगा, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। वही बंद क्यों कर देता है? तेरी आसान करेगा। और देखो बहुत सारी समस्या हमारे सामने हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, और कृष्ण भगवान हमारा ध्यान उस तरफ दिला रहे हैं इन द 13th chapter ऑफ भगवद गीता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। जन्म मृत्यु, ओल्ड एज, disease, problems, they are the real problems of life. इन प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। ये सॉल्व कैसे होंगी? कृष्ण की शरण में आने से। जब हम अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंप देंगे। आओ थोड़े अभी आप पुणे के सारे भक्त हाथ खड़े करेंगे ऊपर सीधे, और भगवान के हाथ में जीवन की डोरी से ऊपर आपने ताली बजानी, ऐसे ऐसे ऐसे। दीना बंदो दीनानाथ दीना, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंदो दीनानाथ, बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। शंकर पंडित, दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। ये जो सिलेंडर हाथ खड़े करके सिलेंडर किया जाता है, इसके बारे में बताया है। जब द्रौपदी माता को दुर्योधन के कहने पर दुशासन घसीट के ला रहा है, तो द्रौपदी माता ने सोचा ये मेरे साथ अन्याय नहीं होगा, मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन द्रौपदी के पतियों के सर नीचे थे, पांडवों के सर नीचे थे, वो जुगे में हार चुके थे द्रौपदी माता को। सबके सर नीचे थे। फिर द्रौपदी सोचने लगी यहाँ भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कुछ कहेंगे, वो भी चुप, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। अभी द्रौपदी ने हाथ खड़े किए। द्रौपदी ने हाथ खड़े करके और कहा है, हो इज्जत मेरी जाके बेइज्जती हो। हे कृष्ण, मेरी इज्जत हो जा बेइज्जती हो, बस मैं आपके चरणों में समर्पण हूं। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। जब जैसे ही द्रौपदी ने समर्पण किया, समर्पण करने की देरी थी, लेकिन भगवान के आने में देरी नहीं थी। लोग कहते हैं कि शाम तुम आते नहीं, राधे श्याम। लोग कहते हैं कि शाम तुम आते नहीं, लेकिन शाम कहते हैं तुम मुझे प्रेम से बुलाते नहीं। भगवान कहते हैं मुझे द्रौपदी ने जब बुलाया तो मैं फटाफट आया, मुझे द्रौपदी ने जब बुलाया तो मैं फटाफट आया, और द्रौपदी की मैंने सहायता की। भाव से द्रौपदी को बुलाना पड़ेगा। हमारा भाव अभी बट गया है, संसार में हम फंस गए हैं, मोह माया फंसे हुए हैं, तो इसलिए हम भगवान से दूर हैं। हरि भक्ति विलास में कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। हरि भक्ति विलास में क्या? अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षयति विश्वासो गोपतत्वेश्वरणं यथा, आत्मनिपेक्ष कार्पण्य षड्विधा शरणागति ही। हरि भक्ति विलास। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। आदमी को काम भी कोई करे,
बस काम वही करे जिससे वो भक्ति प्राप्त हो सके उसको भगवान की। हरिभक्ति विलास में कहा गया है, कोई ऐसा काम ना करे कि जिससे भक्ति ना हो सके, क्योंकि ये जीवन अनित्य है, ये जीवन नित्य नहीं है। इस संसार में हम थोड़े समय के लिए हैं, ज़्यादा 100 साल के। हमारे देखो गुरु भाई चले गए, भक्ति चारू महाराज चले गए। अब भक्ति चारू महाराज चले गए तो रहना किसने यहाँ पर? कोई है वहां रहने वाला? पुणे में कोई है जिसने जाना नहीं? हाथ खड़ा करो। सभी को जाना है। किया किसी ने हाथ खड़ा किया? पीछे ने वो काले कपड़े वाला, उसका हाथ जैसा नहीं दिख रहा पर नहीं चाहिए। हमने यहां रहना नहीं है। भक्ति चारू गए महाराज, हम सब ने जाना है, पर जाने की चिंता किसी को नहीं है। जाने की चिंता यही है कि हम कृष्ण की शरण में आए और उनकी भक्ति करें। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। बस समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष धर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म कोई एक कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाए तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था ना प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। ये विश्वास होना चाहिए। अभी देखो, जैसे हम उसका बहुत बड़ा उदाहरण प्रभुपाद है। प्रभुपाद अमेरिका में प्रचार करने जा रहे हैं। कितने पैसे? $7। उम्र कितनी है? 17 साल। कोई जान पहचान भी विशेष नहीं है, लेकिन पूर्ण भगवान के चरणों में विश्वास है उनका। श्री कृष्ण के चरणों में प्रभुपाद का पूरा विश्वास है कि कृष्ण मेरे साथ हैं, कृष्ण मेरी मदद करेंगे। और उसी विश्वास पर देखो प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा ये भगीरथी कार्य कर दिया और सारी दुनिया में कृष्ण भावना का प्रचार कर दिया। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा। श्री कृष्ण इसको संभालेंगे। अब जीवन निर्वाह की हमें चिंता होती है, जैसे प्रभुपाद ने टोटल डिपेंडेंस भगवान के ऊपर थी। एक फॉरेन एटमॉस्फेयर में प्रभुपाद गए, इतनी ठंडी, वहाँ ना कोई खाने का ठिकाना ना रहने का, लेकिन भगवान ने उनका पालन किया। भगवान ने हर परिस्थिति में उनका ध्यान रखा। कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने, हेल्पलेस माने अपने आप को। ये प्रभुपाद कह रहे हैं। और अपने जीवन की प्रगति के लिए श्री कृष्ण को ही अवलंब समझें। बस कृष्ण मेरे अवलंब हैं, कृष्ण मेरे सब कुछ हैं, वो ही सब कुछ करेंगे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस बन जाता है तो भौतिक जो जितने भी कलमश हैं, दोष हैं, उनसे मुक्त हो जाता है। जैसे प्रभुपाद बिल्कुल मुक्त थे। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण की शरणागति, जो श्री कृष्ण की शरणागत हो जाता है, उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। श्री कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा।
इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। कृष्ण की शरण में जाने से कोई और दूसरे अनुष्ठान करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण की शरण जो है उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब पापों से मुक्त हो जाएगा। कृष्ण उसका ध्यान करेंगे, कृष्ण उसके साथ साथ चलेंगे। इसलिए शरणागति जो है ये बड़ी आवश्यक है। जैसे हमारे श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की थी। रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा ना, अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादिनामृतम अनुकूलेन कृष्णानु शीलम भक्तिर उत्तम। देखो अन्ना, कोई मटेरियल डिजायर मस्ट बी जीरो, कोई भौतिक इच्छा नहीं। और ज्ञान के भक्त बड़े ज्ञानी बन जाते हैं पर भक्त नहीं बन पाते हैं। ज्ञानी बन के दूसरों को वो इम्प्रेस करेंगे, लोग कहेंगे ये बड़ा ज्ञानी है, लेकिन उसको भगवान नहीं मिलेंगे। ज्ञानी अभिमानी, जो ज्यादा ज्ञानी हो जाता है उसे अभिमान आ जाता है और अभिमानी व्यक्ति भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं सब छोड़ के मेरी शरण में आओ, मेरे हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दो। तो इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है जो कृष्ण की शरण में आ जाता है। श्री कृष्ण के सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम श्री कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे सर्वाकर्षक हैं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है। अन्य कुछ नहीं, अनन्य भाव से जो कृष्ण की शक्ति में जाता है ये बड़ा गुह्य ज्ञान है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्म योगी, दार्शनिक योगी तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इसमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर मां शुच, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र श्री कृष्ण की शरण में आए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। मन की मेंटल प्लेन पर ऐसा होता है, हमने स्पिरिचुअल प्लेन पे आना है। तो समय अभी समाप्त हो रहा है, 2-3 मिनट बाकी हैं। तो मैं पुणे के पुराने प्रेमी भक्तों से, खास करके राधे श्याम से अनुमति लेता हूँ विदा। भाई अभी धन्यवाद आपका, और कृष्ण भगवान पुणे के भक्तों पर कृपा करें, सभी शुद्ध भक्त बने। और राधे श्याम को भूलना नहीं चाहिए, जो मैंने कोटा दिया उसको 10,000 डिवोटियों का। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। महाराज जी की संग में हम लोगों का अनुभव है कि महाराज जी के संग में हमेशा मधुर मधुर कीर्तन सुनने को मिलता है, जिसमें महाराज जी हमें कृष्ण की श्री चरणों की ओर खींचते हैं सब भक्तों को। साथ साथ भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर कैसे हम अन्य अभिलाषता शून्यम नहीं तो मम जन्मनि जन्मनेश्वरे, इस तरह भगवान की भक्ति शुद्ध हृदय के सद्भावना के साथ हम करें। तो महाराज जी इन विषयों के ऊपर ही जोर देते हुए आए हैं बहुत सालों में। और साथ साथ तीसरा मैंने देखा है कि
इंद्रिय तर्पण की ओर आकर्षण जो है पूरा मिटा देंगे महाराज जी हैं। उसको उसमें इंद्रिय तत्व में कितना तकलीफ है इस दुनिया में और कैसे हमें उसके इंद्रिय तत्व के पीछे भागना नहीं चाहिए। तो इस तरह मुझे महाराज की प्रवचन में यही बात बहुत अच्छा लगता है कि प्रभुपाद जी की अनुगामी बनकर महाराज जी प्रभुपाद जैसे ही जिस विषय के ऊपर जोर देना चाहिए उस विषय के ऊपर जोर देते हैं। कृष्ण के ऊपर प्रेम, शुद्ध भक्ति और इंद्रिय तत्व से दूर रहो करके। तो हम सोच रहे थे कि इस साल महाराज जी को पुणे में बुला नहीं पाए। एक बार पुणे में महाराज जी 10 दिन आए थे लगातार, उस समय रिकॉर्डिंग वगैरह हुआ। लेकिन आजकल महाराज आते हैं 2-3 दिन आते हैं पुणे में। तो अभी इस तरह का बहुत भव्य प्रवचन हुआ। महाराज जी हम अपेक्षा करते हैं कि आपसे इस तरह का संग प्राप्त होते रहे पुणे के सब भक्तों को। परम पूज्य नागेंद्र स्वामी महाराज की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। Thank you very much, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Maharaj, you are in Juhu or you are in Udhampur? I am in Udhampur. Okay, okay, Maharaj. After lockdown is over, please do come. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Any question anybody has? Yeah. Huh? Hey, any questions? Anybody want to ask any question? Maharaj, the songs which you are singing, I have sometimes heard this Rajaputs and the Vrindavan singers sing like this type of songs. Very melodious and very pure message. Hare Very Krishna. wonderful, Maharaj. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Welcome, Very welcome. simple, very lucid, very simple language and directly touching the heart. So, abhi no question. Any question? I think devotees are hungry, I think. You know, Haribol, Radhesham, Yes, Maharaj. I am angry. You know why? Yes, Maharaj. You know why I am angry? Why, Maharaj? Why? Because I am hungry. अरे क्वेश्चन कोई नहीं तो ऐसे एक प्रश्न लेगा आपके लिए। हाँ इधर का है, you emphasized on taking shelter of the Lord. हाँ तो इस प्रकार इतने खुश दिखते हैं या भक्ति में आनंद से जुड़े हैं। कौन? तो हम किस प्रकार भक्ति में जुड़ सकते हैं, आनंद से जुड़ सकते हैं, बताइए। ऐसे एक भक्त पूछ रहे हैं आपको। क्या पूछ रहे हैं, फिर से पूछिए। बोल रहे हैं कि आप बहुत आनंद में रहते हैं हमेशा, इस तरह हम भक्ति में आनंद के साथ कैसे जुड़े? अच्छा देखो, मेरे आनंद की दो बातें हैं। एक तो बात ये है कि प्रभुपाद की कृपा मुझे मेरी शुरू में ही 74 में ही प्रभुपाद ने मुझे लेटर लिखा, वो लेटर मैं कभी तुम लोगों को दिखाऊंगा। उसमें ब्लेसिंग्स दी मेरे को प्रभुपाद ने, तो वो मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रभुपाद इज माय प्रोटेक्टर। और दूसरा आनंद में मैं इसलिए रहता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि मैंने कभी शादी नहीं की, बस बहुत सारे प्रपोजल आए, बहुत सारे, तो प्रभुपाद ने कहा मेरे को शादी कर ले। मैंने कहा प्रभुपाद नहीं, आपकी कृपा से। प्रभुपाद कहते हैं फिर संन्यास ले ले तुम। अभी एक माता जी अफ्रीका में मिली, कहती मेरी लड़की से शादी कर लो आप तो बहुत सुखी रहोगे। मैंने कहा आज तक मैंने शादी किए हुए कोई सुखी तो देखा नहीं, तेरी लड़की से कैसे सुखी कोई रहेगा ये मुझे पता नहीं। तो माता सोचती थी मैं फिसल जाऊंगा, लेकिन प्रभुपाद ने मेरी रक्षा की। माता अपनी लड़की की फ़ोटो दिखाने लगी मेरे को, तो मैंने उसको आंटी कहा उसने सुना भाई ये तो आंटी कह रहा है, ये नहीं करेगा शादी मेरी बेटी को आंटी कह रहा है ये। अभी क्या आपका ब्रेकफास्ट होगी? ब्रेकफास्ट हो गई है आपकी? अभी इसके बाद लेंगे महाराज भक्त लोग। सुबह ने लिया ब्रेकफास्ट? नहीं महाराज, आजकल क्लास के बाद लेते हैं। ओह वेरी गुड, वेरी गुड ये ठीक है, ये ठीक है। उसमें कहा है
कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। ठीक। महाराज अब आ जाना, दिसंबर में आइए, दिसंबर जनवरी में आप। ठीक है, आप बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा। अभी बोल दिया महाराज मैं आपको। नहीं नहीं, फिर बोलना, दोबारा फिर बोलना। नंद साहब महाराज की हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, भगवान की जय। ताली, सब तालियां बजा रहे हैं। अरे वहां छोड़ थोड़ी सी। वो करके महाराज अच्छा, तेरे पास नहीं कुछ भी बात? जूम बंद कर दिया। फिनिश, मजा आ गया।